संतों के पास है प्रेम, और संतों के पास है सभी समस्याओं का समाधान। और दुनिया में क्या है? दुख। दुनिया में क्या है? टेंशन। दुनिया में क्या है? धोखा। और दुनिया में क्या है? लड़ाई झगड़े। जिस भी संसार की वस्तु से आप लगाव करोगे वो ही दुख का कारण बन जाएगी, वही तुमको रुलाएगी। मोहता यदि है, देखो संसार का नाम क्या है? भोगवृत्ति का मतलब संसार है। जो जीव जितना आसक्त है संसार में, वो भगवान की भक्ति से दूर है। और जितना जीव भोगवृत्ति जिसकी समाप्त हो गई संत गुरु कृपा से, मोहता का बंधन उसका ढीला पड़ गया, तो वो मुक्त है। उसी को वैराग्य कहते हैं और उसी को जीवन मुक्त महात्मा कहते हैं। मोहता पीछा नहीं छोड़ती है। मोहता से बचाने के दो ही कारण हैं, दो ही साधन हैं। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। इस मोहता से, मोहता का मतलब दुख, टेंशन। मोहता का मतलब इस झूठी माया को अपना समझना। कोई मकानों में ही उलझा हुआ है, कोई दुकानों में ही उलझा हुआ है। यद्यपि ठीक है लौकिक दृष्टि से ठीक है, आप कार्य करो, करने के लिए इस दुनिया में आए हैं और आप शांत बैठ भी नहीं सकते। लेकिन संतों ने कहा कि साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। इतनी ही याचना करनी चाहिए भगवान से, यदि करनी है तो, इससे ज्यादा नहीं। तो बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। मोहता जाएगी नहीं जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे, हरि कथा नहीं सुनेंगे। और हरि कथा सत्संग किससे मिलेगी? संतों से। तो इसलिए बाबा तुलसी ने कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दुनिया के टेंशन से बचना है, दुखों से बचना है, तो संत शरणागति लेनी पड़ेगी। दुनिया की जितनी भी समस्या हैं उनका समाधान यदि चाहते हो तो संत सानिध्य में आ जाओ। तो इसीलिए आपको आनंद लेना है। ये संसार की वस्तु खुद ही नाशवान है, ये आपको आनंद नहीं दे सकती। तो इसीलिए भागवत में, श्री भागवत जी में तो आया है प्रथम भक्ति श्रवणम। और इसी को एलोबरेट किया है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और इसको कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। श्रवणम का मतलब वो तो सूत्रवत बोल गए, एक हमको सुनना है। पहली भक्ति श्रवणम है। जो सुनना नहीं जानता वो भक्ति का अधिकारी नहीं है। जिसका आसन पक्का नहीं है वो भक्ति का अधिकारी नहीं है। एक आसन में 3 घंटे जो बैठ लेता है वो समझ लेना अब उसका आसन ठीक है। श्रवणम। और सुनना क्या है? इसको हमारे बाबा तुलसी ने कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अर्थात संतों को सुनो। और इससे एक कदम आगे हमारे बाबा कबीर कहते हैं, यदि संतों की संगति में बैठोगे तो मिलेगा क्या? संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, मेरी अच्छी बनेगी। कैसे बनेगी?
कागज से तोए हंस बनावे, कागज से तोए हंस बनावे, धुल जाए और के दाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, धुल जाए और के दाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो हंस बनावे, संत की शरणागति लेने से पूर्व हर जीव कौए की तरह होता है। कौआ जैसे चालबाज होता है तो सब व्यक्ति अपने आप में बहुत चालू बनता है, बहुत बुद्धिमान बनता है, संसार में बहुत बुद्धि लगाता है। तो संत कहते हैं भैया यहाँ चालबाजी से काम नहीं चलेगा। उसके हृदय में जो जन्म जन्मांतरों के अंतःकरण में पाप घुसे हुए हैं उसको धोते हैं। कौए जैसी प्रवृत्ति से कौवा भिष्टा खाता है, अर्थात इस संसार में जीव संत की शरणागति लेने से पहले किसी की बेईमानी करने से भी नहीं चूकता, पराया धन हड़पने से भी नहीं चूकता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है और इतने पाप कमा लेता है कि उसका अंतःकरण एकदम मलिन हो जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, उसको रात को नींद नहीं आती। उसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। उसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, मन उदास रहता है, मारे मारे भटकता है। पैसा तो बहुत भरा हुआ है बेईमानी का, लेकिन उसको संत कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, परमार्थ के कार्यों में कभी खर्च नहीं किया। ये संत बताते हैं। आपका हर प्रकार से कल्याण कोई कर सकता है तो संत कर सकते हैं। बाबा तुलसी भी लिखते हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद मंगल में संत समाजू, किसी का कल्याण यदि इस दुनिया में हुआ है तो संतों से हुआ है। और चलते फिरते तीर्थराज कोई हैं तो संत हैं। इसीलिए बाबा तुलसी ने निचोड़ करके सब शास्त्रों को, सारी विद्याओं को मथ के एक सूत्र निकाला भक्ति का, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यदि संगति संत की नहीं ली तो जीवन की बाजी हार के जाओगे सज्जनों। इसलिए सावधान, ये जीवन बड़ा बहुमूल्य मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा, हाँ बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य की दे। देवता भी एक निश्चित पुण्य कर्म उनके समाप्त होने पर इस मृत्यु लोक में फेंक दिए जाएंगे। वो भजन नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य भजन कर सकता है, संत की सानिध्य में बैठ सकता है, संतों के मुखारविंद से भगवान की प्रेमा भक्ति को, भगवान की कथा का रसपान कर सकता है। ये केवल और केवल मनुष्य ही कर सकते हैं और कोई योनि के जीव नहीं कर सकते। इसलिए इस मनुष्य जीवन की मौज कोई है तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। क्योंकि संतों की संगति से कागा से तो हंस बनावे, धुर जाए उर के दाग रे। जो जन्म जन्मांतरों के दाग हैं, जो किसी की बस की नहीं है, ना वो दाग स्वाध्याय से धुल सकते, ना वो दाग सच कहूँ तो माला फेरने से भी नहीं धुल सकती। देखो माला का कोई विरोध नहीं है, माला खूब भजनी चाहिए। बाबा तुलसी लिख देते हैं कि प्रथम भक्ति स्वाध्याय करना, प्रथम भक्ति माला फेरना नहीं। बाबा तुलसी ने कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत जो बतावें, माला भी फेरोगे तो उसका तरीका बताएंगे। यदि बिना संत के कोई भजन करना शुरू करे, माला पे जप करना करे शुरू करे, तो यद्यपि कहा कि भाव को भाव अनख आलसऊ, नाम जपत मंगल दिस दसऊ।
भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम ले तो मंगलकारी होगा, उसके घर में अनिष्ट जो होंगे वो सब समाप्त होंगे। लेकिन भगवत प्रेम कब मिलेगा? सादर स्मरण जे नार करही, भववारिधि गोपद एव तरही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। तो कहाँ है? सादर सिमरण जी नर करें। जब संतों के सानिध्य में हम बैठेंगे तो सही मायने में भजन कैसे होता है, भजन का मतलब क्या है, भजन कहते किसे हैं, ये सब बातें हम संतों से जानेंगे। उनके जीवन में जो भजन की वो साक्षात मूर्ति हैं, भगवान के प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं, आनंद की साक्षात मूर्ति हैं संत। और उनके नेत्रों के समक्ष, उनके सम्मुख जब कोई जीव आएगा तो उनके अंतःकरण में, जीव के अंतःकरण में जो जन्म जन्मांतरों के दाग लगे हुए हैं पाप के, वो संत के सम्मुख बैठने से ही धुलते हैं, उनका सत्संग सुनने से ही धुलते हैं। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो प्रेम रस में डूबता है, संसार की टेंशन से मुक्त होता है। तो सज्जनों, आज की इस सत्संग को यहीं विराम देंगे। फिर कल आगे के सत्संग में हम बाबा कबीर की इस वाणी को लेंगे। पहले ही एक वाणी ली है कि एक संत की शरणागति में आने से होता क्या है, कोय से तो हंस बना में धुल जाए और के दागरे। फिर आगे आगे बाबा कबीर, संत, हमारे शास्त्र इस भगवत भक्ति पर क्या कहते हैं, हम आप सब उन संतों की इस कृपा रूपी रस को जरूर पिएंगे। बस आप सभी से यही विनती, एक जैसे भी हो येन केन प्रकारेण संतों की शरणागति लेनी चाहिए। हमें महीने में एक बार जरूर संतों के सम्मुख बैठकर सत्संग सुनना ही चाहिए। ये लाभकारी नहीं, महत्वपूर्ण क्या, जरूरी है संतों के समक्ष बैठना, अन्यथा हम जीवन की बाजी हार जाएंगे, सब दुनिया में यही रह जाएगा। तो इसलिए आज के सत्संग को यही विराम देते हैं कि हमारी वाणी से कोई अपराध हुआ उसे क्षमा करें, और भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, संत कृपा बनी रहे। आगे फिर संत महिमा को खूब गाएंगे आगे के सत्संग में। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।